मुफस्सर कुरान जनाब किबला अलामा हाफिज तसद्दुक़ हुसैन साहिब ऑफ लाहौर। अगर थोड़ा जा कर आप सब छड़ के कोई जा कुर्सी इधर कर कुर्सी कर नहीं कर शुक्रिया ठीक है इधर ठीक है। थोड़ा गीला करो ना ऊंचा ना करो बस ठीक है सर। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। आ जाओ सी आ जाओ। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। मोहम्मद व आले मोहम्मद। पांचवी मरतबा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना अलीय्यिल मुर्तज़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा व अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह जनाब हैदरी साहब ने बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू फरमाई है। मैं भी थोड़ा सा इसी मसले पे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैंने वक्त के हवाले से मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा कभी नाम सुना हो? इस ज़ियारत का नाम है ज़ियारत वारिसा। कोई वारिस है जिसके नाम की ज़ियारत है? और नहीं। ज़ियारत अमल नहीं अकीदा है। नमाज अमल है ये अकीदा है। ज़ियारत वारिसा ये मखसूस व मंसूब है सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, सरकार से मंसूब है। इस ज़ियारत के बारे में मासूम फरमाते हैं अगर कोई शख्स सिद्क दिल से सच्चे दिल से इसे एक मर्तबा पढ़े तो एक आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा मौला सच्चा दिल कौन सा होता है? फरमाया सच्चा दिल वो है जो इकरार विलायत अली करता। खुश हो मेरा हैदरी
वो कूड़े दिल है, हाय हाय। जिन दिलों में अली नहीं है वह सच्चे दिल नहीं है। ये कह के फरमाया कि जो शख्स ये ज़ियारत वारिसा पढ़ता है सिद्क दिल से एक मरतबा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 10 मिनट लगते हैं ज़ियारत वारिसा पढ़ने पर। फरमाया एक मरतबा पढ़े उसे 10 हज का सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, हज साल के बाद एक होता है। 10 साल हज करे इमाम हुसैन की 10 मिनट की इबादत के बराबर है। उन सब जानी थी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अली जन वली हैदरी जाही। फिर फरमाया अगर कोई ज़ियारत वारिसा पढ़ने वाला, मासूम फरमाते हैं फौत हो जाए, मेरा बारवा फरमाता है जब मेरा ज़ुहूर होगा मैं खुद उसकी कब्र पे जाके उसे कब्र से निकाल के रज्जा देकर अपना नासिर बना लूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर सरकार फरमाते हैं जो ये ज़ियारत वारिसा पढ़ता है, सिद्क दिल से पढ़ता है, वो कहीं भी जाके फौत हो जाए, कहीं भी दफन हो, उसकी कब्र एक फरसख कुशादा हो जाती है। फरसा कहते हैं 3.5 मील को। जब एक मोमिन की कब्र 3.5 मील फराख हो जाए तो वादी सलाम की वुसअत क्या होगी, करबला वालों की वुसअत क्या होगी। पूरी दुनिया में वुसअत ही हुसैन हुसैन की है। समझ आ गई मेरे भाई। इसके बाद सरकार फरमाते हैं अगर कोई शख्स यौम अरफा कहते हैं 9 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को हज होता है, कुर्बानी करते हैं ना। 9 ज़िलहज को जो इस ज़ियारत को सिद्क दिल से पढ़े उसे 1000 हज का सवाब मिलता। हाय हाय, खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए। 1000 हज भी मकबूला, सिर्फ 1000 हज नहीं 1000 उम्रे का भी सवाब मिलता। खुश हो मेरा बाबा, सिर्फ उम्रे का नहीं, फरमाया 1000 जिहाद का सवाब जो उसने हुजूर पाक के साथ मिलके किया। तो पीछे फिर मुझे ये बात पहुंचाने में हक बनता है कि मैं पहुंचाऊं। बेखबरों, जिसकी ज़ियारत पढ़ने का इतना सवाब है उसकी ज़ियारत करने का कितना सवाब। खुश हो पुत्र, खुश आ गए, अल्लाह कितना सवाब होगा। बस सही हैदरी। इसी ज़ियारत वारिसा के, ज़ियारत वारिसा, इसी के मैंने दरमियानी सलाम पढ़े हैं। अगर इजाज़त दें तो मैं 2-3 ज़ियारत वारिसा पढ़ ही दूँ। अस्सलाम अलैका या वारिसा आदम सिफ़वतिल्लाह। हाय हाय हाय, इमाम हुसैन जो आदम का बिला फासिल वारिस है। आदम सिफ़वतिल्लाह, देखिए आदम सिफ़वतिल्लाह, सिफ़वा ये सिफत है जनाब आदम की। तो बेखबरों को जाके खुद बता दे कि हम तो अपने बाप के सिर्फ माल के वारिस होते हैं। हुसैन वो है जो तमाम अंबिया का माल का भी वारिस है और कमाल का भी वारिस। खुश हो बसी, खुश हो। मैं एक इल्मी बहस करने लगे। इल्मी ये बहस आपने कभी सुनी ना किसी ने पढ़नी है। अस्सलाम अलैका यब्ना मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा, आप ये ज़ियारत पढ़ते हैं। अस्सलाम अलैका या आदम वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, वस्सलाम अलैका या वारिस नूह नजीजिल्लाह, वस्सलाम अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, वस्सलाम अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, वस्सलाम अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, वस्सलाम अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलीयिल्लाह, वस्सलाम अलैका यब्ना मुहम्मद अनिल मुस्तफ़ा। ये ज़ियारत वारिसा।
जनाब इब्राहीम का भी इमाम हुसैन वारिस, इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, सरकार दो आलम के भी वारिस, और हुजूर हबीबुल्लाह हैं। जनाब सरकार दो आलम का लक़ब है हबीब, जनाब इब्राहीम का लक़ब है खलील। खलील के माने भी दोस्त, हबीब के माने भी दोस्त। अगर दोस्ती बराबर की होती दो लफ्ज़ अलग अलग ना होते। हाय हाय। अगर खलील और हबीब के माने दोस्त के हैं, एक खलील है एक हबीब है, तो दोस्ती में तो फ़र्क हो गया। वो फ़र्क क्या है? खलील के लफ्ज़ में दोस्ती में मुज़मर है, दोस्ती में तालिब होना, और हबीब के लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में मतलूब होना। कल मैं समझा दूँ, उर्दू में समझा दूँ। तालिब होना खलील, मतलूब होना मोहम्मद मुस्तफ़ा। तालिब होना क्या मतलब? खलील चाहता है कि अल्लाह से मेरी दोस्ती बढ़े। हबीब यह है कि अल्लाह चाहता है तो खुश हो से आए मोहम्मद मुस्तफ़ा से मेरी दोस्ती बढ़े। अस्सलामु अलैका यब्ना मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा। जल्दी से अपने टाइम के अंदर मुकम्मल बात। अय मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बेटे, माशाल्लाह आप साहिबान इल्म हैं, लाखों सलाम करने वाले हैं। मरकज़ सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक हाय हाय है, जिसमें नबी सलाम कर रहे हैं। मोमिनीन, आरिफीन, मुत्तकीन, जाहिदीन, आबिदीन, आरिफीन, मुकर्रबीन सारे सलाम कर रहे हैं। रसूल, नबी, उलुल आज़्म रसूल कहूँ, खुद अमीरुल मोमिनीन, खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगर आप इजाज़त दें, अगर कुरान में सलाम है ना, सलामुन अलल मुरसलीन, तो जनाब तौहीद का भी वाजिब सलाम। जिस तौहीद का वाजिब सलाम आए उसका जवाब वाजिब। अब यहाँ उलमा ने कहा है लाखों हैं सलाम करने वाले, जो हस्बे मरातिब हर एक को हस्बे मरातिब, जी हस्बे मरातिब जवाब दे, उस वली को हुसैन कहते। गल समझ जा, जवाब एक है हो तमाम का गया है। अस्सलामु अलैका यब्ना मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा। अय मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम है या नहीं? अय मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बेटे, सरकार का नाम लेके, बेटे का नाम लेके सलाम किया जा रहा है। अस्सलामु अलैका यब्ना अलीय्यिल मुर्तज़ा। अय अली मुर्तज़ा के बेटे, इनका भी नाम, बेटा एक है नाम दो है। हाय हाय हाय, गौर करो, और ये इबादत हो रही है। अल्लाह अकबर। हैदरी। देखें ये अहम बातें हैं, अहम। सरकार दो आलम नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बेटे, जनाब अली के बेटे, बेटे अली के हैं। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे फिर फरमाए जनाब अली का रसूल से क्या रिश्ता है? या किस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है? जनाब अली के भी बेटे हैं और रसूल खुदा के भी बेटे हैं। अली का बेटा कह के बताया कि अली नफ्से रसूल है। खुश हो जाओ, मैं बहुत इल्म कलाम की बात कर रहा हूँ। अली नफ्से रसूल है। जब नफ्से रसूल है तो फिर मुझे कहने का हक है, जानशीनी के लिए वाजिब है वो हो सकता है जो नफ्से रसूल हो, उम्मती हो ही नहीं सकता। उम्मती का तस्वर खत्म हो। जो भी नफ्से रसूल होगा उसका नफ्सुल्लाह होना जरूरी।
जनाब अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में आप यही पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या नफ्सल्लाहिल कायमत बिस्सनान, तमाम सुन्नतों का वारिस अली तेरा सलाम। दूसरा सलाम है अस्सलामु अलैका यब्ना फातिमा तज़्ज़हरा, ऐ फातिमा पाक के बेटे आप शान सियालकोट का निहायत ज़हीन है। ऐ फातिमा पाक के बेटे, आगे से, ऐ फातिमा पाक के बेटे, बीबी का बेटा फातिमा नाम लेके इमाम हुसैन को बेटा कह के ये बताया कि फातिमा पाक का कुफ जनाब अली है। गल समझो, मेरी गल समझाए, बड़ी अहम गल है। फातिमा पाक का कुफ कौन है? जनाब अली। कुफ का ताल्लुक मर्द से नहीं होता, कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। मर्द में कितनी ही बीवियां क्यों न हों, उसकी शान में फर्क नहीं आता। जनाब नूह के घर काफिरा थी, नबूवत में फर्क नहीं आया। जनाब लूत के घर काफिरा थी, नबूवत में फर्क नहीं आया। अगर मस्तूर है या सैयदतो निसाइल आलमीन हो तो फिर जरूरी है कि कुफ कौन हो। हाय हाय, मैं बहुत बड़ी बात जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ। अब इसीलिए रसूल खुदा फरमाते हैं लौला अलीयुन लमा फातिमता कुफो वन अहद आदमो वमन दूनहु। अगर आलमीन में अली ना होते फातिमा का कोई कुफ ही नहीं। हाय 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 हाय, अगर आलमीन में जनाबे अली ना होते फातिमा का कोई कुफ ही नहीं था। मैं इशारे नाल गल करने लगा, यानी आलमीन में अगर कोई कुफ है तो फकत अली, फकत अली अलैहिस्सलाम है। सलाम जनाब अली का एक होना और कुफ होना फातिमा का दलील है। रसूल की बेटी एक है, चार नहीं। मेरे ख्याल हम समझ लो, शाने वाले हो, चार बनाने वालों बहस करता हूं मैं अभी। एक बेटी, कुफ कौन है? जनाब अली। किन का कुफ है? जनाब फातिमा पाक का। कुफ अल्लाह ने खुद बना के भेजा। देखिए बाबा, यह गल याद रखा है, गल आगे करते हैं कि कुफ जब तक कुफ तक न पहुंच जाए अल्लाह उस दोनों कुफ का मुहाफिज होता है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा, इधर हम गौर न समझाए। जनाब सैयदा पाक का कुफ जनाबे अली। बस अगली गल, अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतुल कुबरा, ऐ खदीजतुल कुबरा के बेटे। तब पाक फातिमा के बेटे हुए तो अली कुफ हुआ। जिसकी बेटी का कुफ अली हो फिर माँ का मेयार क्या होगा? गौर नहीं फरमा है। हाय हाय हाय, मैं ना बताओ रहा। जिसकी बेटी का कुफ जनाबे अली है फिर जनाबे खदीजा का कुफ कौन होगा? जनाबे अली से बढ़ के अब कौन रह गया? सिर्फ रसूल खुदा। अब जनाबे सरकारे दो आलम कुफ हैं, कुफ जनाबे खदीजतुल कुबरा के कुफ। कुफ कुफ समझ गए? हम सर कुफ खालिक बर, हमारा कुफ, हमारा, हम जो गैर मासूम है, उम्मती हैं, हमारा कुफ शादी के बाद बनता है। इनका कुफ अजल से बना दिया गया। हाय हाय हाय, यही फर्क है। इनका कुफ अल्लाह ने अजल से बना के भेजा है। जनाब खदीजा का कुफ कौन है? रसूल। कुफ अदालत में बराबर का मकाम रखती है। फिर जिसमें यार का रसूल है उसी में यार की खदीजा मानो।
मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह अकबर। ख्याल करा जिंदाबाद। अली हैदरी। कुफ बराबर का होता है अदालतन। हुन गल तो समझ आ गई ना। अब हमारी जो तारीख है, तारीख को दलील ना बनाए, तारीख हमने लिखी है, इनको कुफ खालिक ने बना के भेजा। हमारी तारीख ने जनाब खदीजा मक्के में एक ऐसी अजीम औरत बीबी बना के तारीख ने बताया जो भेड़ों और बकरियों की मालिका थी। इवें ना भेड़ और बकरियां थी, जो सारी कायनात का मालिक है, उस कुफ की कुफ है जनाब खदीजतुल कुबरा। अगर मैं गहरी गल करूं इस पर मेरा एक पूरा अशरा है। अल्लाह कहता है मुझे कसम है बैते मामूर आबाद घर की। वो कौन सा घर है रसूल के आने से पहले आबाद था? आबाद घर कहाँ है? ना कहाँ है? अगर इजाजत दो तो मैं जरा इल्मी तौर से दस लूँ। वो घर है आलमे जबरूत में। वतूरे व किताब मस्तूरन फी रक्के मंशूरन वल बैतल मामूर, बस सक़्फ़िल मरफू है, बुलंद छत की कसम। इसी बैत मामूर की छत भी पे तो मेराज हुआ है। रसूल अपने घर के मेराज के ऊपर गया तो मेराज हुआ। बस सक़्फ़िल मरफू है वल बहरिल मस्तूर है। बैत मामूर आबाद घर होता ही तब है जब मस्तूर मौजूद हो। जो खदीजा वहां मौजूद है वो भेड़ बकरियों वाली कौन है? तेरा मेयार कुरानी को देखे ना, कुरान किसकी कसम खा रहा है? बैते मामूर की। बैते मामूर में बीबी वहां है क्योंकि हरम है, जनाबे सैयदा रसूल खुदा का हरम है, वो वहां है या नहीं? तो फिर मैं दुनिया से कहना चाहता हूं, अगर कुरान इसमें यार का कुफ बनाया है रसूल को, फिर मानो जहां से रसूल आया है वहीं से खदीजा आई है। आप मेरी बात माने ना माने, अदल यही है। अब रसूल खुदा का एक जुमला मैं पढ़ता हूं, यही से बात दलील देता हूं कुरान से। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। ज़ुहा के माने क्या? ज़ुहा की कसम खा रहा है। वक्त ज्यादा नहीं, बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। सिर्फ ज़ुहा से मुराद यह है रसूल की नूरानी जवानी की कसम। हमारा तर्जमा शिव का तर्जमा। वज़्ज़ुहा क्या लिखा हुआ? दिन चढ़े की कसम। देख लो ऐसे, दिन चढ़े की कसम। मैं मुफस्सरीन से कहता हूं दिन रोज रोज चढ़ता है, जो रोज रोज चढ़े अल्लाह उसकी कसम नहीं खाता। फिर ज़ुहा ढूंढो वो कौन है जो एक दिन चढ़ा। वो ज़ुहा कौन है? सरकारे दो आलम, सरकारे। मैं इशारे नाल गल करना, इशारे नाल। ये इशारे से कुरान, सारे इशारे इस्तिआरा तमसीला तशरीहात, ये सारा कुरान है। कुरान ने क्या इशारा किया? रसूल तेरी भरपूर जवानी की कसम, आज तू भरपूर जवान हो गया है। अगर आप खुश हो जाए तो मैं जुमला कहूँ, रसूल ऐलान 40 साल के बाद करना, आज शादी कर लो, निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। ओ बेखबरो, रसूल से पहले निकाह ही अबू तालिब ने पढ़ा है। शरीयत जारी थी तो पढ़ा है। जनाब अबू तालिब आमिल था, आलिम था शरीयत का, जो शरीयत असल से आ रही है। फिर मान लो रसूल जब से है, जब तक है, अपने ही शरीयत पे अमल करता था।
जनाब अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया या नहीं? और निकाह में अहम बात क्या होती है? कसद इंशा। अच्छा वो क्या होते? हमारा निकाह हुआ ना, आपका सारू का हुआ, माशाल्लाह, बुजुर्ग बैठे, बगैर निकाह के तो है नहीं। निकाह जब हुआ तो निकाह में पढ़ने वाले के लिए वाजिब है कसद इंशा। इंशा में इरादा हो, अनकाह तो फेले माजी है, माजी, जिसका तर्जुमा है मैंने निकाह पढ़ दिया। अल्लाह कहता है पढ़ दिया ना कहो, इंशा माने हाल का तसव्वुर करो, मैं निकाह पढ़ता हूं। हाय हाय, मैं निकाह पढ़ता हूं, तर्जुमा मैं करूं। अबू तालिब सलाम ने रसूल खुदा से क्या लिया? इजाजत ली या नहीं? यार शरीयत रसूल की कयामत तक मंसूब शरीयत रहेगी रसूल की तरफ, और निकाह अबू तालिब पढ़ रहा। आखिर क्यों पढ़ रहा है? अल्लाह ने पहले दिन से दलील बना दी, निकाह ही वही है जो तरीका अबू तालिब पे होगा। अब कहाँ बैठे हुए हैं यार, कल क्या सत्या की पढ़ा है या नहीं? या रसूल जिंदा हैदरी। आखिर जब सरकार अबू तालिब वकालत ली है तो कबीलतों की तो वकालत ली होगी ना, तो फिर अब अबू तालिब के लिए वाजिब हो गया कि कबीलतों का तसव्वुर उस मेयार तक ले जाएं जहां रसूल के कबूल करने का मेयार है। जिसका कबूल करने का मेयार रसूल जैसा है वो मोमिन होगा। गल समझ आ दी? बस जब ना खदीजत अल कुबरा, रसूल भरपूर जवान हो गया, शादी कर लो। अगली गल कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। निकाह जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। जब पढ़ा बस दुहा के माने रसूल की शादी हो रही है। इन्होंने सिर्फ दिन चढ़े की कसम लिखी, वल्लैल इज़ा सजा, सजा सजवा से है, लैल माने सारिया ने रात लिखी। रसूल का निकाह रात से हो रहा है। हाय 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 ना लसो ना रात, लैल माने रात। सूरह वल्लैल इससे पीछे है, उसका तर्जुमा भी रात। इन्होंने सारी हर जगह रात किया है। ये लैल रात नहीं, लैल ही खदीजतुल कुबरा। खुश हो जाओ, आपके लिए तर्जुमा में करके आगे बढ़ता हूं। अल्लाह अकबर या रसूल हैदरी। वल्लैल सजा, वल्लैल इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ये लैल कौन है? हमारे शिया तर्जुमे यार, मजमूउल बयान से लेके जितने कुरान है हमारे, रात का तर्जुमा। अभी अमेरिका में अभी क्या होगी? यहाँ दिन है वहाँ रात है, वहाँ रात होगी यहाँ दिन होगा। दिन भी दो है, रात भी दो है। अगर रात का तर्जुमा है अल्लाह जरूरी है बता, अमेरिका वाली रात है या पाकिस्तान वाली? वहाँ दो जो रातें बनाई है। ख्याल कराए खुदा वास्ते, मैंने लिख दिया है सारा तफसील के साथ। जिस रात के अंधेरों में गुनाह होते हूँ, अल्लाह ऐसी रात की कसम नहीं। खुश हो मेरा पुत्र, फिर ढूंढो वो बेऐब लैल कौन है? वो लैल रात नहीं, लैल जनाब खदीजतुल कुबरा। सजवा सजवा सजा सजवा, मस्तर है सजवा। सजवा क्या होता है? इसका मैं तर्जुमा करता हूँ। कसम है लैला जनाब खदीजतुल कुबरा की, चूंकि रसूल जन्नतों का मालिक है,
जन्नत के जेवरात से सज कर। अगर आपको एक मैं जुमला बताऊं, ख्याल कराए, जन्नत की हूरों को हुस्न ही जनाब खदीजा के हुस्न से मिला। गल समझ आती पे ये है। वरना अगर जन्नत की हुरूं का हुस्न ज्यादा हो गया तो फिर रसूल की बीवी का हुस्न तो कम हो जाएगा। उनका समझेंगे, जितनी जन्नत की हूरें हैं उनको हुस्न ही यहां से मिला है। जन्नत के जेवरात से सज कर, दुल्हन बन कर, हया के कदमों पे चल कर। औरत का ईमान हया कहाँ होता है? मर्द का हया कहाँ होती है? अच्छा मेरे पास देखो, मर्द की हया आंख में होती है, मस्तूर की हया पाँव में होती है। अब ये चल के हया के कदमों पे चल कर बैत रसूल में पहुंच कर जनाब खदीजा पुरसुकून हो गई। सजवा के माने पुरसुकून। पुरसुकून, कोई सुकून समझते हो? चुप होना सुकून नहीं, सुकून। चुप होना सुकून, सुकून। अब इसी बीबी की इस अगली आयत की खुद जनाब खदीजा से रिवायत है। मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, तुझे तेरे रब ने रसूल छोड़ा नहीं ना दूर हुआ। क्यों? इसका क्या मतलब है कि जितनी देर तक शादी रही अल्लाह ने रसूल के साथ, जो जाहिरी वही है वो तो ऐलान नबूवत के बाद होगी। जो हर वक्त उससे पहले जो रसूल अल्लाह की हर वक्त बात होती थी वो वही बिला वास्ता, अल्लाह ने वो वही रोक दी। मैं गल कर लो, यही मुकम्मल कर लेती है। अल्लाह ने वो वही रोक दी। बीबी खदीजा से रिवायत है, जाके कुरान खोले, मकबूल साहब ने लिखा है, बाकी उन्होंने नहीं, मकबूल साहब ने, कि बीबी खदीजा ने जब कहा मौला जब से शादी हुई है, मौला जब से शादी हुई है वही नहीं आई, अल्लाह ने वही रोक दी है। इधर कहा वही नहीं आई, फौरन वही आ गई। ख्याल कराए से मेरी गल सुन लो, वही आई और वही ने आके कहा, रोकी वही मैंने इसलिए है ताकि तुम्हारे सुकून में वही की भी मुदाखलत ना हो। गल मेरी दलील सुनो, मेरी अगली दलील सुनो। क्यों वही की मुदाखलत ना हो? क्योंकि हमें इसी खदीजा से नफ्स मुतमइन्ना चाहिए। मालूम हुआ नफ्स मुतमइन्ना कितनी बड़ी बात। आए अल्लाह, अब देखे मेरे बात खत्म करे। आए अल्लाह, इतनी देर तक तूने वही क्यों रोक दी? फरमाया इसलिए। अच्छा दसो वाला सारे बैठे हो, मेरे बुजुर्ग बैठे, दसो ना, मैंने लिख दिया है तफसीर में, दसो ना, इतनी देर रसूल अल्लाह ने वही क्यों रोक दी? सुकून हो गया, दलील दे दी। दूसरी दलील, इसलिए वही रोक दी, ख्याल करा है सही, वही रोक। खुदा का मैंने सजदा किया, मैंने कहा मौला ये मुझे समझ नहीं आती, कुछ तो इशारा कर दो। सर उठाया तो ये बात मेरे जहन में डाल दी गई, इसलिए रोक दी कि मुद्दत के बाद कुफ को मिली है। हाय 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 हाय, उन समय जानी भी हैदरी वाला सौफा योती का रब्बो का फतरज़ो। हमने खदीजा खुद भेजी है, ऐ रसूल तेरी बारगाह में खुद कफ बना के भेजी है ताकि इसी खदीजा से हम तुम्हें ऐसी नेमत दें तू हमेशा के लिए राजी हो जाए। वो नेमत क्या है? इन्ना आतैना फसल्ले लिरब्बिका वन्हर। ये वो हैं जिन्हें खालिक ने खुद कोफ बना के भेजा है। अब एक लफ्ज बस खत्म।
आपके लिखने वालों ने इसी बात खदीजा के बारे में लिखा है। खदीजा का कुफ कौन है? रसूल। नबी कुफ नहीं हो सकते, रसूल खदीजा के कुफ नहीं हो सकते। खदीजा अफजल है। और परेशान जनाब खदीजा की शादी नबी से नहीं हो सकती, नबी कुफ नहीं है खदीजा का, रसूलों से नहीं हो सकती। जनाब फातिमा की शादी रसूलों से हो सकती है? आदमो व मन दूनहु, वहां भी कहा नबियों से नहीं हो सकती। वो जिसकी बेटी का ये मेयार हो उसका अक्त नबियों से नहीं हो सकता, तो मां का मेयार क्या होगा? जनाब खदीजा माँ है ना, माँ उम्मे अबीहा की माँ है, माँ का मेयार क्या होगा? इस मेयार की है खदीजा। अब यहाँ लिखा है, क्या खदीजा को खबर नहीं कि मैं कुफ हूँ रसूल की? इन्होंने क्या लिखा है? किसी एक बदबख्त ने लिख दिया है कि जनाब खदीजा की रसूल के पास पहुंचने से पहले कुफ तक नहीं मिली, पहले शादी हो गई, 3 बेटियां भी हो गई। रिवायत है या नहीं? फोन तो हजे में होना जी, मैं जो आखिर मैंने कभी जू ही नहीं देखी हो यार उलमा के उस, ये हो सकता? अगर ऐसे है तो इस कुफ का मुहाफिज खुद खुदा। मैं कहूंगा लोगों पर खुदा कहां गया? 3 बेटियां हो गई, यही रिवायत है या नहीं? कभी तो 4 बेटियां लिखते हैं ना, 4 लिखते हैं। अगर ये बीबी खदीजा की वहां शादी हो गई और शादी के बाद फिर कुफ कैसे रह गई रसूल की? अगर शादी हुई रसूल से तो फिर बाद में कहा बेवा थी, यही लिखा हुआ है या नहीं? अभी परसों कल अखबार में भी आए थे, यहाँ आपके अखबार में भी, समझदार है। अगर बेवा थी, शादी हो गई थी, तो फिर अल्लाह कहाँ गया? किसी एक ने वैसे रिवायत लिख दी, किसी बदबख्त ने लिख दी है, लिख दिया ताकि इब्तदा ही इनकी अच्छी अकीदे बदल जाए। अकीदा बदला नहीं जहन्नम, अकीदे ही पे तो जन्नत मिलती है। फिर इनको वैसा मानो जैसे हैं। तो फिर बीबी का कहीं अक्द का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। तसव्वुर जब नहीं हो सकता तो फिर मान लो रसूल की बेटी एक है, 4 नहीं, 4 इन्होंने बना दिया है। अब मैं जुमला कह दूं, अगर मानते हो या तो फिर तौहीद बचा लो या तहरीर बचा लो। ना अल्लाह रहेगा ना तहरीर रहेगी। अगर ये मानते हैं, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।